पर एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि वो उसी को ध्यान से देखेंगे। एटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे यानी आल्मा की मदद से वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र में गैस और धूल के घने जमघट ढूंढने की कोशिश की जिनसे तारे बनते हैं। उन्हें सजिटेरियस ए स्टार से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी के अंदर ही 800 जमघट मिले, जिनमें से 40 के केंद्रों में से तेज रोशनी और एनर्जी के जेट्स निकल रहे थे, जैसा कि नए तारों के बनने पर होता है। ये हैरानी की बात है कि वो तारे हमें वहां पर मिले। ये एक भेड़िए की गुफा में छोटे बच्चे मिलने जैसा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस जगह पर ऐसा कुछ होगा कि वहां नए तारे बन सकते हैं। वहां पर यह काम उतने कारगर तरीके से नहीं होता है जैसे हमारे पास के शांत माहौल में होता है, पर होता तो है। नए तारे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास बनते और बढ़ते हैं। ऐसा ही खतरनाक माहौल कॉस्मिक वेब में भी था जब वो नया नया बना था, और नए तारे बनने से ही नई गैलेक्सीज बनने लगती हैं। इन नए सबूतों से पता चलता है कि तारे ऐसे मुश्किल हालातों में भी जन्म ले सकते हैं। उनके पास इस बात का जवाब है कि ये कैसे होता है। गैस और धूल ब्लैक होल में अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमती हैं। उनका तापमान हद से ज्यादा होने की वजह से गैस के बादल उनसे अलग होकर अंतरिक्ष में जाते हैं। वो गैस तुरंत ठंडी होती है और सिकुड़कर नए तारे बनाती है। ये अक्रीशन डिस्क्स ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा हलचल वाली जन्मभूमि है। देखकर लगता है कि उनके खतरनाक माहौल की वजह से वो तारों को बनने से रोकेंगे, मगर असल में वो नए तारों को बनने में मदद कर रहे होते हैं। जहां कॉस्मिक वेब की धाराएं मिलती हैं, वहां मैटर जमा होती है और आसपास के सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उसे निगलते हैं। उनके आसपास नए तारे और उनसे गैलेक्सीज बनती है। हो सकता है हमारी अपनी मिल्की वे भी कॉस्मिक वेब की धाराओं के बीच ऐसे ही बनी हो, लेकिन नए शोध से पता चला है कि ये नई गैलेक्सीज तबाही और तोड़फोड़ के जरिए बड़ी होती हैं, और उसके बिना हमारा यहां होना भी नामुमकिन था। नया बना ब्रह्मांड एक नाटकीय जगह था। तारे बनकर खत्म हो रहे थे, यहां तक कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास भी कॉस्मिक वेब में नई गैलेक्सीज लगातार बन रही थीं। पर ये गैलेक्सीज बढ़ती कैसे थीं? वैज्ञानिकों को लगता है ऐसा गैलेक्सीज के टकराव से होता था। ब्रह्मांड में थोड़ी हलचल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो अंडों को तोड़ना ही पड़ेगा। नर तारे बनाने या ब्लैक होल्स को बड़ा करने के लिए गैलेक्सी में थोड़ी उथल पुथल होनी जरूरी है। चीजों के टकराने और टूटने फूटने से ही ये ब्रह्मांड बना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को कई बिगड़ी हुई गैलेक्सीज मिली हैं, जिनमें अंतरिक्ष में हुए विशाल टकरावों की वजह से तोड़फोड़ और तबाही हुई है। गैलेक्सीज कभी एक जगह शांति से बैठी नहीं रहती है। उनमें अक्सर बदलाव होते रहते हैं और वो लगातार दूसरी गैलेक्सीज के रास्ते में आती और आपस में टकराती है और एक दूसरे में समाती रहती है। आप हबल से ली गई तस्वीरों में ऐसी गैलेक्सीज देख सकते हैं जो एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ती हैं। हम जानते हैं कि आज के वक्त में गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, पर यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में क्या होता था जब कॉस्मिक वेब बन रहा था? एस्ट्रोनॉमर्स ने हेमिको नाम की अजीब सी दिखने वाली गैलेक्सी की जांच की, जो बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद बनी थी। रोशनी के 3 केंद्रों से पता चलता है उसमें लगातार नए तारे बन रहे हैं। गहराई से जांच करने पर पता चला कि उसमें 3 छोटी गैलेक्सीज हैं जो पूरी तरह एक नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक इन नए बने तारों के समूह को प्रोटो गैलेक्सीज कहते हैं। जिन तारों के समूह से हेमिको बनी है, उनका टकराव अभी भी जारी है। ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त के कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि प्रोटो गैलेक्सीज अक्सर आपस में टकराती रहती हैं। इन जोरदार टकरावों से नए तारे बनते हैं। प्रोटो गैलेक्सीज में बहुत ज्यादा गैस होती है। जब वो टकराकर आपस में मिलती हैं, तो दोनों की गैसेस टकराकर सिकुड़ती हैं और नए तारे बनाती है। ये टकराव करोड़ों सालों तक चलता रहता है और आखिर में इन बदलावों से एक नई गैलेक्सी बन जाती है।
अब बिग बैंग के 50 करोड़ साल बाद के ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए। वो आज के मुकाबले छोटा और सिकुड़ा हुआ था। गैलेक्सीज में और ज्यादा टकराव होते थे। जरा सोचिए, कुछ लोग अपनी कार्स ले जाकर नेवाड़ा में यहाँ वहाँ चलाएंगे जहाँ बहुत सारी खाली जगह है, तो उनके बीच में ज्यादा टक्करें नहीं होंगी। अब अगर वही सब लोग किसी शहर के छोटे से इलाके में कार चलाए तो उनमें टक्कर की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब ब्रह्मांड नया बना था तब ये छोटा था और इसमें कई प्रोटोगैलेक्सीज थी, इसमें बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उस वक्त उनमें टकराव होने की ज्यादा संभावना थी। जहां कॉस्मिक वेब की धाराएं मिलती थीं, वहां गैस ज्यादा थी और नई गैलेक्सीज बनती थी। और जब छोटी प्रोटो गैलेक्सीज के टकराव से घनी मैटर वाले हिस्से पास आते थे, तब उनमें बहुत ज्यादा तादाद में तारे बना करते थे। लेकिन ढेर सारी गैस से भरी प्रोटो गैलेक्सीज के आपस में मिलने से तारों के बनने की रफ्तार बढ़ सकती है, जिससे गैलेक्सीज का आकार तेजी से बढ़ता है। गैस से भरी इन छोटी गैलेक्सीज के मिलने से स्टारबर्स्ट गैलेक्सीज बन सकती हैं, जिनमें तेजी से तारे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको लगेगा कि ऐसी टक्कर में पुरानी गैलेक्सीज का नामो निशान खत्म हो जाता होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को जहां ये जोरदार टकराव होते हैं, वहां पुरानी गैलेक्सीज के बचे हुए हिस्से मिले हैं, जिनकी जांच करके वो बारीकी से पता कर सकते हैं कि उन टकरावों में क्या हुआ था। उन्होंने हमारी गैलेक्सी में भी ऐसी जांच की है। मुझे लगता है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी इसी तरह अपने बीते कल में ऐसी कई गैलेक्सीज के साथ जरूर टकराई होगी। हम इस बारे में जानने के लिए मिल्की वे के तारों को देख सकते हैं और हमें दिखाई देगा कि इसके कुछ तारे बाकी तारों के मुकाबले अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं और कुछ तारे अलग तरह के एलिमेंट से बने हुए हैं। और इससे हमें पता चलता है कि मिल्की वे के जन्म से लेकर आज तक दूसरी कई गैलेक्सीज इसमें आकर मिली हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि लगभग 1000 करोड़ साल पहले हुए ऐसे ही एक टकराव की वजह से मिल्की वे बढ़ना शुरू हुई थी। गाया एनसेलेडस क्लस्टर नाम का तारों का एक समूह जो हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में है, वो बाकी तारों के मुकाबले अजीब बर्ताव करता है। गाया एनसेलेडस क्लस्टर में मौजूद तारे अलग तरह के हैं। वो अलग तरह से घूमते और बर्ताव करते हैं। वो उन लोगों की तरह हैं जो किसी और देश से आपके शहर में आ जाते हैं। ये साफ पता चलता है कि वो इस जगह के नहीं हैं। मिल्की वे तब तक लगभग पूरी तरह बन गई थी और तारों का ये विशाल समूह तेजी से आकर उससे टकरा गया। वो एक बेहद जोरदार और घमासान टकराव था, जिसके आखिर में उस समूह से कई तारे मिल्की वे में आकर समा गए और गैलेक्सीज इसी तरह के टकरावों से बनती है। तो अब हमें ये पता है कि ये तारे हमारे मिल्की वे में कहां से आए। बिग बैंग के तकरीबन 100 करोड़ साल बाद डार्क मैटर से बना कॉस्मिक वेब का ढांचा चमकने लगा। इसकी धाराओं से होते हुए मैटर यहां वहां जाने लगी और धूल के जमघट बन गए। सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास के हलचल भरे इलाके में भी नए तारे जन्म लेने लगे। नई गैलेक्सीज आपस में टकराने लगीं और नए बने इस ब्रह्मांड में रोशनी दिखने लगी। लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है कि ब्रह्मांड की इस उथल पुथल के बीच हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज कैसे बची रहीं और बड़ी हो पाईं। गैलेक्सीज हमेशा बदलती रहती हैं, तो गैलेक्सीज के बारे में हमारी जानकारी भी बदलती रहती हैं और ऐसा बहुत कुछ है जो हमें आज तक नहीं पता चला। आज इस बारे में लोगों की अलग अलग सोच है कि गैलेक्सीज आज जैसी हैं वो आखिर इस रूप में कैसे आई। ये एक बड़ा सवाल है और विज्ञान के लिए इसे हल करना बहुत जरूरी है। नए शोध से पता चला है कि ब्रह्मांड में चीजों का जन्म लेना और खत्म होना कॉस्मिक वेब पर निर्भर करता है। 1350 करोड़ साल पहले नए बने कॉस्मिक वेब की धाराओं के बीच एक प्रोटो गैलेक्सी बनी थी जो हमारी मिल्की वे थी। आज इसमें कई टकरावों के निशान मिलते हैं। वो टकराव इसे तबाह कर सकते थे। ये कैसे तय होता है कि एक नई गैलेक्सी जिंदा रहेगी या नहीं? मई 2020 वैज्ञानिकों ने एक सुंदर गैलेक्सी की तस्वीर ली जो बिग बैंग के 1 करोड़ 40 लाख साल बाद बनी थी। उसकी रोशनी की जांच से पता चला कि वो एक स्टारबर्स्ट गैलेक्सी थी जिसमें नए तारे बन रहे थे।
हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज बहुत पुरानी हैं और उनमें अब ज्यादा तेजी से तारे नहीं बनते हैं। यहाँ हर साल हमारे सूरज के वजन जितने ही तारे बनते हैं, लेकिन स्टार बर्स्ट गैलेक्सीज में तारे तेजी से बनते हैं। हर साल सैकड़ों सूरजों के वजन जितने तारे बनते हैं। लेकिन BRI 133504117 में हर साल सूरज के वजन से 4650 गुना वजन के तारे बनते हैं। वहां जैसे तारों की फैक्ट्री लगी है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज में हद से ज्यादा तारे बनाने वाली चीजें थीं, लेकिन वो इतनी तेजी से बढ़ कैसे सकती हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब उसी रहस्यमय चीज में है जो शुरुआत से ब्रह्मांड में गैस के बहने के काम को संभाल रहा था। डार्क मैटर का बना वो ढांचा जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़े रखता है। पर ब्रह्मांड में फैले इस जाल के बारे में जानना आसान नहीं है, क्योंकि डार्क मैटर कभी दिखाई नहीं देती है। मई 2021 में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ब्रह्मांड में हमारे पास मौजूद डार्क मैटर की जांच की। उन्होंने देखा कि वो रोशनी पर क्या असर डालती है। ग्रेविटी रोशनी पर असर करती है। किसी बेहद विशाल चीज के पास से जाते वक्त रोशनी अपना रास्ता बदलती है, भले ही वो चीज अदृश्य डार्क मैटर ही क्यों ना हो। हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, पर ये देख सकते हैं कि वो रोशनी पर क्या असर करती है। वो उसे खींचती है, उसे मोड़ती है। रोशनी ऐसे टेढ़े रास्तों से होती हुई जाती है और डार्क मैटर के बिना ये मुमकिन नहीं होता। AI प्रोग्राम की मदद से उस दल ने हमें दिखने वाली 10 करोड़ गैलेक्सीज की जांच करके ऐसे घूमने वाली रोशनी को ढूंढा। उस प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, इसलिए वो डार्क मैटर को ढूंढने में और माहिर बनता गया। इस तरह के प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बेहतर बनता जाता है। उसके पास जो जानकारी होती है उसकी मदद से वो नई चीजों को ज्यादा आसानी से ढूंढ लेता है। एक तरफ वो प्रोग्राम तारों के पीछे मौजूद डार्क मैटर को देखना सीख रहा था और दूसरी तरफ उसने गैलेक्सीज को जोड़ने वाले नए अनदेखे रास्तों को ढूंढ लिया। गैलेक्सीज के बीच और ज्यादा धाराएं हैं और करीबी ताल्लुक हैं। हमें जितना लगता था कॉस्मिक वेब उससे कहीं ज्यादा तादाद में मौजूद है। ये ऐसा है कि अगर आप किसी बड़े शहर को ऊपर से देखेंगे तो आपको उसके आसपास के इलाकों से जोड़ने वाली सड़कें दिखेंगी, लेकिन अब हमें जमीन के अंदर के रास्ते भी दिख रहे हैं। डार्क मैटर के नए ढांचे को देखकर पता चला कि हमारा ब्रह्मांड भूल भुलैया जैसा है, जिसमें गैलेक्सीज के बीच कई छुपे हुए गैस से बने रास्ते हैं। और गैलेक्सीज वहां बनती हैं जहां कॉस्मिक वेब की सबसे ज्यादा धाराएं आपस में मिलती हैं। क्योंकि उन खास जगहों पर कई धाराएं आकर जुड़ती हैं और उन जगहों पर बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, इसीलिए वो जगहें मैटर को अपनी तरफ खींचती हैं। तो हो सकता है कि गैलेक्सीज को कॉस्मिक वेव से बढ़ने के लिए चीजें मिलती हैं। शायद इन धाराओं से जुड़े होने की वजह से ही ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज तेजी से बन रही थी। लेकिन एक बात और है, कॉस्मिक वेब के सबसे घने हिस्सों में रहना किसी भी गैलेक्सी के बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नए तारे बनाने के लिए वहाँ पर हर तरफ से गैसेस आती रहती हैं। पर उन धाराओं से इस कदर जुड़े रहने से नुकसान भी होगा। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि कॉस्मिक वेब जिंदगी देता तो है, पर वो उसे छीन भी सकता है। ब्रह्मांड की कुछ ऐसी गैलेक्सीज जो कई धाराओं से जुड़ी हैं, उनकी जांच करते वक्त वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात देखी। उनमें तारों का बनना कम हो रहा था। पर ये तो जैसा होना चाहिए उसका उल्टा लग रहा है ना। अगर उन जगहों पर इतनी सारी गैसेस अगर आ ही रही हैं तो फिर वहां पर और ज्यादा नए तारे क्यों नहीं बन रहे? एक वजह यह हो सकती है कि कॉस्मिक वेब जिन जगहों पर ज्यादा गैसेस लेकर आता है, वहां ये कम उम्र की गैलेक्सीज हद में नहीं रह पाती। जब कॉस्मिक वेब किसी जगह पर और वहां मौजूद गैलेक्सीज में और ज्यादा गैसेस लेकर आता है, तो उससे वहां सिर्फ ज्यादा तारे ही नहीं बनते, बल्कि उससे उसका सुपरमैसिव ब्लैक होल भी बढ़ने लगता है। एक कम उम्र की गैलेक्सी के लिए यह खतरनाक होता है, क्योंकि जब यह राक्षस ज्यादा खाता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा के जेट्स और बेहद गर्म हवा पैदा करता है। ये ब्लैक होल्स जब बढ़ते हैं तो इनसे ढेर सारी ऊर्जा निकलती है।
और वो ऊर्जा गैलेक्सी में इसके आसपास की चीजों से टकरा सकती है और उन्हें सीधे गैलेक्सी से बाहर निकाल सकती है, उसे दूर उड़ा सकती है या फिर हद से ज्यादा गर्म कर सकती है। स्टार्स को बनने के लिए सामान चाहिए होता है। अगर वो सामान बाहर चला जाएगा तो स्टार्स बनेंगे कैसे? और फिर वो ऐसी गैलेक्सी बन जाएगी जिसे हम कहते हैं क्वेंच्ड गैलेक्सी, जो कि नए तारे बिल्कुल भी नहीं बना सकती। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि हालांकि कॉस्मिक वेब की ज्यादा धाराओं से जुड़े होने से गैलेक्सीज बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हद से ज्यादा धाराओं से जुड़ी गैलेक्सीज ही सबसे पहले खत्म हुई हैं। वैसे ही जैसे ज्यादा पानी देने पर पौधे मर जाते हैं, शायद हमारी मिल्की वे खुशकिस्मत थी। आप कह सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सीज बनाने वाले हिस्सों में से सबसे बेहतरीन हिस्से में है। इसे वक्त के साथ काफी गैस मिली है ताकि इसमें जरूरत के हिसाब से नए तारे बन पाएं, लेकिन इतनी ज्यादा गैस नहीं मिली कि इसके केंद्र में मौजूद ब्लैक होल को गैस मिले और उसकी एनर्जी की वजह से इसकी सारी गैस खत्म हो जाए। कॉस्मिक वेब तय करता है कि गैलेक्सीज कब तक जिंदा रहेंगी। उसकी वजह से ही ये गैलेक्सी इतनी खूबसूरती से बनी है। ये कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, बिल्डर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यहाँ तक कि इंटीरियर डिजाइनर भी है। ये सब कुछ है। पर अब उसका काम बंद होने वाला है। एक अदृश्य ताकत है जो कॉस्मिक वेब को नेस्तो नाबूद कर सकती है। तो उससे बनी गैलेक्सीज का और हमारा क्या होगा? कॉस्मिक वेब ने ही इस ब्रह्मांड को तरतीब से बनाया था। इसके डार्क मैटर से बने ढांचे की ग्रेविटेशनल ताकत की वजह से गैलेक्सीज बनी और उनका विकास हो पाया। पर यह विकास गैलेक्सीज के समूह बनने पर खत्म हो जाता है। उनसे बड़ा कुछ बन नहीं सकता। कोई चीज तो है जो ब्रह्मांड में नई चीजों को बनने से रोक रही है। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, हमें उस वक्त में जाना होगा जब बिग बैंग हुआ था और कॉस्मिक वेब बन रहा था। 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ऊर्जा का एक छोटा सा गोला ठंडा हुआ और बड़ा हुआ। वो ऊर्जा आम मैटर और डार्क मैटर में तब्दील हो गई। लेकिन उसी वक्त एक और ऊर्जा ने जन्म लिया, डार्क एनर्जी। हमें डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कम पता है, पर ये शुरू से है। ये हमेशा से ब्रह्मांड का हिस्सा रही है, पर अब तक ये छुप कर बैठी थी। डार्क एनर्जी हर जगह है। वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो आपके और मेरे बीच में है। वो हर जगह मौजूद है। एक थियोरी ये कहती है कि डार्क एनर्जी कभी बनी नहीं थी। ये बस फिजिक्स के नियमों की तरह है। ये हमेशा से यहाँ थी और हमेशा रहेगी। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि डार्क एनर्जी बस खालीपन की ऊर्जा है। लोग हमेशा से ये मानकर चलते थे कि अंतरिक्ष खाली है, वहां वैक्यूम है। लेकिन डार्क एनर्जी की खोज से अब कुछ लोग सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस भी अपने आप में एक चीज है और उसमें भी दबाव होता है जो वहां मौजूद चीजों को धकेल सकता है। तो हमने जितना सोचा था, अंतरिक्ष उससे ज्यादा दिलचस्प है। शुरुआत में डार्क मैटर ब्रह्मांड में हर जगह थी, पर जब डार्क मैटर से बना कॉस्मिक वेब बढ़ा तो उसकी तबाही का इंतजाम भी शुरू हो गया। जैसे जैसे मैटर का ये जाल फैलने लगा, वैसे वैसे इसकी धाराओं के बीच खाली जगह बनने लगी, यानी कॉस्मिक वॉइड्स। इन बढ़ती हुई खाली जगहों में डार्क एनर्जी बनने लगी। डार्क एनर्जी की सबसे अजीब बात यह है कि उसकी डेंसिटी हमेशा एक जैसी रहती है। ज्यादा डेंसिटी का मतलब है जहां ज्यादा जगह होगी वहां पर डार्क एनर्जी भी ज्यादा मात्रा में होगी। यानी ये वॉइड्स जितने बड़े होंगे उनमें उतनी ज्यादा डार्क एनर्जी होगी। डार्क एनर्जी कॉस्मिक वेब को धक्का देती है और ब्रह्मांड के ढांचे में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। अब 500 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड को बांधे रखने वाली डार्क मैटर कमजोर पड़ने लगी है। तूफान में पुल को बांधने वाले तारों की तरह कॉस्मिक वेब की धाराएं भी खींचने और टूटने लगी हैं और ब्रह्मांड का ढांचा अब बिगड़ने लगा है। ब्रह्मांड के फैलने के साथ गैलेक्सीज बनना बंद हो गई हैं
लेकिन कॉस्मिक वेब के लिए बुरा वक्त आने वाला है। वक्त गुजरने के साथ न सिर्फ ब्रह्मांड बढ़ रहा है, बल्कि ये लगातार और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे उन वॉइड्स में डार्क एनर्जी बढ़ेगी, हमारा पूरा का पूरा कॉस्मिक वेब ही टूटकर बिखरने लगेगा। वक्त गुजरने के साथ डार्क एनर्जी का असर और बढ़ता जाएगा और फिर आखिर में वो स्पेस टाइम फैब्रिक को तबाह कर देगी। ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है, इसमें विलेन ही जीतेगा। कॉस्मिक वेव का आने वाला भविष्य खतरे में है। आखिर में ब्रह्मांड एकदम खाली और सूना हो जाएगा। जो गैलेक्सीज हमारे करीब हैं, वो भी इतनी दूर चली जाएंगी कि छोटे बिंदु जैसी दिखने लगेंगी। फिर ब्रह्मांड में वापस अंधेरा हो जाएगा। सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये ब्रह्मांड एक धमाके के साथ बना था, लेकिन शांति से खत्म होगा। इस कॉस्मिक वेब ने ब्रह्मांड को एक बेतरतीब जगह से एक चमकते अजूबे में बदल दिया। उससे करोड़ों गैलेक्सीज का और हमारा जन्म हुआ। उसके बिना अंतरिक्ष में कोई दिलचस्प चीज नहीं होती। ये विशाल जाल जो कि हमारे मुताबिक इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है, उसका काम है गैलेक्सीज को बड़ा करना, नए तारे बनाना, जीवन पनपने के लिए सही हालात पैदा करना। अगर ये कॉस्मिक वेब नहीं होता तो हम आज यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। कॉस्मिक वेब को समझकर हम डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को, हमारे बीते कल को, हमारे आने वाले भविष्य को समझ सकते हैं। इस वक्त हमें ब्रह्मांड के बारे में जो भी पता है, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कॉस्मिक वेब से ही है। ये सोचकर हैरानी होती है कि आज हम इस ब्रह्मांड के जिस रूप को देख पाते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त में शुरू हो गई थी और उसकी वजह से ही हम जैसे जीव बने हैं जो इस बात की खोज करके इसके बारे में सोच सकते हैं। ये कमाल की बात है। एक अदृश्य खतरा धरती की तरफ बढ़ रहा है, वो भी तकरीबन लाइट की स्पीड से। ये हमारे मिल्की वे में चले आए इंटरगैलेक्टिक एलियन घुसपैठिए हैं। कॉस्मिक रेज। एक कॉस्मिक रे से टकराना कोई कॉस्मिक गोली लगने जैसा है। कॉस्मिक रेज किसी भी तरह के पार्टिकल से अरबों गुना ज्यादा एनर्जेटिक होती है। लैब में हम जो पार्टिकल बना सकते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा एनर्जी वाली, किसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से भी कहीं ज्यादा। वो स्पेसशिप्स को भेदकर एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन जाती हैं, पर इनकी ताकत का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये दूसरी गैलेक्सी से आ रही है या गैलेक्सी के बीच में कहीं से आ रही है? कॉस्मिक रेस कहाँ से आती है? सच ये है कि हमें नहीं पता सबसे ताकतवर कॉस्मिक रेस कहाँ से आती है। यूनिवर्स के सबसे तेज पार्टिकल्स के रहस्य को सुलझाने की रेस जारी है। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। अगर मैं स्पेस में मंडराते खतरों की लिस्ट बनाऊं तो ये लिस्ट बड़ी लंबी होगी, जैसे कि हार्ड वैक्यूम, टेम्परेचर में बड़े बदलाव, माइक्रोमीटियोराइट्स, तरह तरह की चीजें। पर इस लिस्ट में सबसे ऊपर होंगी कॉस्मिक रेस। स्पेस के ये हमलावर वैसे नहीं है जैसे देखने में लगते हैं। जब बात कॉस्मिक रेस की होती है तो आप समझेंगे ये एक बीम होगी, जैसे कि लेजर बीम। नहीं 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 नहीं, ये एक नन्हा सा डेथ पार्टिकल होता है। इनसे लड़ना है तो पहले इन्हें समझना होगा। अप्रैल 2019